आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। तो पिछले क्लास में हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत में हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे और द्रव्यमान संरक्षण नियम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लाइन यही है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर प्रतिफल का कुल द्रव्यमान। तो जो स्टूडेंट अगर पिछले क्लास लेक्चर को नहीं कंप्लीट किए हैं पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे थोड़ा सा हम यहाँ हेल्प कर रहे हैं कि यहाँ आप सभी को इतना जानकारी है कि रिएक्टेंट ए और बी है, ये दोनों रिएक्शन करके सी और डी का फॉर्मेशन करता है। तो इतना तो जानकारी सबको होता ही है कि रिएक्शन में एरो से पहले जो भी होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और एरो के बाद जो होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत में पहला नियम जो पढ़ाया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम पिछले क्लास लेक्चर में, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही बताया गया था कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर 60 ग्राम ए का बी के 30 ग्राम से अभिक्रिया करता है तो इसके 40 ग्राम का निर्माण होता है और इसके 50 ग्राम का निर्माण होता है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, इस दोनों को भी जोड़ने पर 90 ग्राम आ रहा है और इस दोनों को भी जोड़ने पर 90 ग्राम आ रहा है। मतलब अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर है। तो हम यही समझाना चाहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो मेन स्टेटमेंट है वो यही है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग उपयोग करके आज के इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। जरा ध्यान दिया जाए। 30 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर, तो CaCO3 सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लीजिए। 30 ग्राम CaCO3 को, ये है CaCO3 स्टूडेंट, इसको गर्म करने पर, गर्म करने का मतलब केमिस्ट्री के दुनिया में एरो पर यहाँ डेल्टा का साइन देना पड़ता है। गर्म करने पर 10 ग्राम CaO अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ CaO और CO2 की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेटल के कार्बोनेट को गर्म करने पर मेटल के ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो यहाँ CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्राप्त हुआ और CO2 गैस बनकर मुक्त हो रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन 30 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 10 ग्राम CaO की प्राप्ति होती है, 10 ग्राम CaO की प्राप्ति होती है। तो बताइए कि इस प्रक्रम में मुक्त किए गए CO2 का द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इस प्रक्रम में कितना ग्राम CO2 बनकर मुक्त हो गया ये बताना है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि मुक्त किए गए CO2 का द्रव्यमान बराबर x ग्राम। तो ये हमने स्टूडेंट मान लिया कि इसका कितना ग्राम है, x ग्राम। और अब अभिकारक के रूप में कौन है स्टूडेंट, तो अभिकारक के रूप में आप देख सकते हैं CaCO3 है। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर 30 और प्रतिफल के रूप में दो पदार्थ है CaO और CO2, प्रतिफल का कुल द्रव्यमान। तो प्रतिफल का कुल द्रव्यमान स्टूडेंट देख सकते हैं कितना है, 10 प्लस x। अब यहीं पर हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, तो आप देख सकते हैं अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है 30 और प्रतिफल का कुल द्रव्यमान कितना है 10 + x। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार स्टूडेंट क्या होता है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस तरह से x का मान आया 30 - 10 बराबर 20 ग्राम। मतलब मुक्त किए गए CO2 का द्रव्यमान, मुक्त किए गए CO2 का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम। यही आपका आंसर हुआ। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक स्टूडेंट समझ लीजिए, ध्यान दिया जाए। 30 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 10 ग्राम CaO की प्राप्ति होती है। तो इस प्रक्रम में मुक्त किए गए CO2 के द्रव्यमान की गणना करें। तो यहां ये हमने मान लिया कि CO2 का कुल द्रव्यमान जो मुक्त किया गया वो x है। और अब अभिकारक का कुल द्रव्यमान देख सकते हैं 30, प्रतिफल का हो गया 10 + x और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहां x का कुल मान हो गया 20 ग्राम। तो ये आपका आंसर हुआ। अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह आप समझे हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे सकते हैं। 60 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर, यहाँ KClO3 को स्टूडेंट गर्म करना है, KClO3 को गर्म करना है। तो गर्म करने पर यहां भी KCl + 3O2, इसको बैलेंस करेंगे। 60 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर 15 ग्राम KCl की प्राप्ति होती है। 15 ग्राम KCl की प्राप्ति होती है। तो मुक्त किए गए O2 के द्रव्यमान की गणना करना है स्टूडेंट। तो अब हमको लगता है कि आप लोग भी बना सकते हैं। तो आप हमारे बनाने से भी पहले अगर पेन पेपर लेकर बैठे हैं और नहीं बैठे हैं तो रोज बैठिए, ये पहले ही बना लीजिए और तब हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन के आंसर से मिलाइए। तो यहां एकदम उसी तरह से फॉलो करेंगे। माना कि मुक्त किए गए O2 का द्रव्यमान बराबर x ग्राम। अब यहां अभिकारक का कुल द्रव्यमान, तो अभिकारक कौन है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट? KClO3। अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर 60 ग्राम। और अब प्रतिफल का कुल द्रव्यमान बराबर प्रतिफल का कुल द्रव्यमान बराबर 15 + x ग्राम। अब यहां लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
एक बात हम स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमारा ये क्लास हर चैप्टर का, हर एक टॉपिक का एकदम सरल ढंग से एक्सप्लेनेशन करेगा। और जब हम चैप्टर समाप्त करेंगे तो आप अपने बुक के हर एक सिलेबस के टॉपिक को जरूर से मिला लेंगे। तो ये क्लास आपको हर तरह का कैपेसिटी देगा, बस आप रेगुलर क्लास कीजिए और जहां तक हो सके इस क्लास के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशन में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो हमारा भी हिम्मत कैपेसिटी बढ़ेगा। तो अब देखा जाए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहां 60 इक्वल 15 प्लस x, देन x इक्वल 60 माइनस 50 बराबर 45 ग्राम। तो यहां मुक्त किए गए O2 का द्रव्यमान कितना आया? 45 ग्राम। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। थैंक यू।